कहते हैं एक बच्चे को जन्म देना माँ के लिए दूसरे जीवन के बराबर होता है, क्योंकि अपने जीवन का रिस्क लेकर ही एक माँ एक दूसरे जीवन को इस दुनिया में लेकर आती है। लेकिन जानवरों की दुनिया में ये प्रोसेस और भी डेंजरस और इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रसव कराने के लिए कोई अस्पताल या दाई नहीं होती, बल्कि अपने नेचुरल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही मदर एनिमल को बच्चा पैदा करना होता है। कोई माँ बच्चे को तैरते हुए जन्म देती है तो कोई अंडे के रूप में जन्म देती है, और कुछ बच्चे तो फादर भी पैदा करते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखना जरूर। कंगारू। इस जंपिंग जैक के बारे में जो भी कहा जाए कम है। कंगारू की बॉडी में नेचर ने ही ऐसी जगह बना दी है जहां पर वो अपने बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं। वैसे आजकल मम्मी पापा भी अपने बच्चे को कुछ इसी तरीके से कैरी बैग में रखते हैं। मदर कंगारू की बॉडी पर बनी इस थैली का नेचुरल मीनिंग कुछ और होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी जेली की तरह लगता है। न्यूबॉर्न होने पर भी उसकी बॉडी के सेंसेस डेवलप होते हैं। कंगारू की सी थैली में ही उसके 4 स्तन भी मौजूद होते हैं, जिसमें 4 अलग अलग प्रकार के मिल्क बच्चे को मिलते हैं, और उन्हीं को पीते हुए बच्चा 190 दिनों में डेवलप होता है। माँ के पेट में इस तरह रहते हुए धीरे धीरे वो केवल अपने सिर निकाल कर बाहर की दुनिया से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। फिर फाइनली 235 दिन इस थैली में बिताने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक होता है। फिर छलांग मारते हुए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। कीवी। फीमेल कीवी सच में एक बच्चे को जन्म देते समय जो दर्द महसूस करती है वो कितना ज्यादा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कीवी जो अंडा देती है वो उसकी बॉडी वेट का 20% होता है। लेकिन इतने बड़े अंडे को अपने पेट में पालना और उस अंडे के भीतर मौजूद बच्चे को खाना खिलाना भी आसान काम नहीं है। इसके लिए कीवी को अपने रेगुलर डाइट से कई गुना ज्यादा खाना खाना पड़ता है। लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में ये अपनी डाइट बंद कर देती है, क्योंकि इसके शरीर में अंडे का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि खाने के लिए जगह ही नहीं रहती। इसके बाद इतने बड़े अंडे को फीड करने के लिए प्रेशर बनाना भी आसान नहीं। इस प्रेशर को बिल्डअप करने के लिए बॉडी पावर को यूज करना पड़ता है। कीवी के अंडों का इतना बड़ा साइज आश्चर्य में डाल देता है, लेकिन इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि पुराने समय में जो कीवी हुआ करते थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था, उसी हिसाब से इनका अंडा भी हुआ करता था, और उसे फीड करने में कीवी को इतनी दिक्कत नहीं होती थी। समय के साथ बढ़ते पोल्यूशन के कारण कीवी का साइज तो छोटा होता चला गया, लेकिन उसके अंडे का साइज छोटा नहीं हुआ। सी हॉर्स। मिलिए समुद्री घोड़े से। आइए जानते हैं अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं। मेल और फीमेल हॉर्स जब एक दूसरे से इलू इलू करते हैं, उन दोनों के बीच के प्यार का बुखार चढ़ने लगता है और वे एक दूसरे के साथ मैंटिंग करने लगते हैं। ये मैंटिंग कई हफ्तों तक चलती है। इस मैंटिंग के दौरान फीमेल सी हॉर्स अपने अंडे मेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। वहाँ मेल के स्पर्म एंड एग के साथ मैंटिंग करते हैं। हफ्ते भर के पीरियड के बाद मेल सी हॉर्स अपने आप को 1 मीटर के एरिया में फिक्स कर लेता है, और फिर वो तब तक वहीं रहता है जब तक वो सारे के सारे बच्चों को जन्म दे दे। एक मेल सी हॉर्स अपना पाउच खोलकर सीधा बच्चों को डिलीवर कर देता है। एक बार में ये कम से कम 1 से 2,000 बच्चों को डिलीवर करता है। इस दौरान वो पानी में फ्लोट होता है, मगर वो कुछ भी खाता पीता नहीं है। इतने बच्चों को जन्म देने के बाद ये उनकी तरफ से मुंह फेर लेता है और अपनी नई प्रेमिका की तलाश में निकल पड़ता है। रहा सवाल बच्चों की मम्मी का, तो वो पहले ही अकेले बाप को छोड़कर जा चुकी है। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि अगर मेल सी हॉर्स को भूख लगी हो तो वो अपने बच्चों को खा जाता है। इतने सारे बच्चों में से केवल 1 या 2 बच्चे ही सरवाइव कर पाते हैं और आगे चलकर जवान हो पाते हैं। इन बच्चों में सर्वाइविंग रेशियो 0.05 से भी कम है। ऑक्टोपस। क्या आप जानते हैं एक मेल फीमेल ऑक्टोपस का लाइफ साइकिल केवल बच्चों को जन्म देने तक ही सीमित रहता है? जी हाँ, नेचर ने ऑक्टोपस की लाइफ साइकिल को कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया है कि ये एक सेमल्पेरेस है जो अपनी पूरी लाइफ में केवल एक ही बार फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। माँ बाप बनने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उनके बच्चे अकेले ही सरवाइव करते हैं। जैसे कि कोई ऑक्टोपस एडल्ट होता है, वो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ मेंटिंग करता है और केवल एक स्ले करने के 1 महीने के भीतर ही उसकी ऑक्टोपस की मौत हो जाती है, और फीमेल ऑक्टोपस 2 से लेकर 10 महीने तक हजारों की संख्या में अंडों को अपने टेंटिकल में रखती है। धीरे धीरे उन्हें जन्म देती रहती है। ऑक्टोपस की ये बच्चे साइज में छोटे होते हैं, लेकिन हर दिन 5% बढ़ते जाते हैं।
लेकिन आखिरी बच्चे को जन्म देने के बाद ऑक्टोपस की भी मौत हो जाती है। ऑक्टोपस के बच्चे अपने आप ही सरवाइव करते हैं, हालांकि कुछ ही बच्चे हैं जो आखिर तक जिंदा बचते हैं। टस्मेनियन डेविल ये एक ऐसी माँ है जिसके ज्यादातर बच्चे भूख के मारे उसके पेट में दम तोड़ देते हैं। एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद उसके पेट में कम से कम 50 बच्चे आते हैं और इनका आकार किसी अंगूर के दाने की तरह होता है। फिर इतने छोटे बच्चों में रेस लगती है अपने बर्थ प्लेस से माँ के पाउच तक आने की, क्योंकि वहाँ माँ के स्तनों से ये दूध पी सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। कुदरती तौर पर माँ के पास केवल 4 स्तन ही होते हैं। तब जो 4 बच्चे पहले आकर माँ के पाउच में जगह बना लेते हैं वही आगे जाकर सरवाइव कर पाते हैं। बाकी 46 बच्चे भूख के मारे पेट में दम तोड़ देते हैं। करीब 3 महीने माँ के पेट में रहने के बाद सभी चारों बच्चे एक साथ कुछ बड़े होकर माँ के पेट से बाहर निकलते हैं। पॉर्क्यूपाइन हिंदी भाषा में इसे साही के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पीठ पर नुकीले कांटे होते हैं जो अक्सर अपने हमलावरों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन फीमेल पॉर्क्यूपाइन के लिए एक बच्चे को जन्म देना बड़ी दर्दनाक प्रक्रिया है। बेबी पॉर्क्यूपाइन जब जन्म लेते हैं तो इनके कांटे बड़े मुलायम होते हैं और ये मदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनके कांटे एकदम नुकीले हो जाते हैं। कई बार ये बच्चे जन्म लेते समय अपनी माँ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। दरअसल अपने कांटे माँ की बर्थ कैनाल में चुभोते चले जाते हैं। इसकी वजह से माँ को कितना दर्द होता होगा। कांटों के निकलने के बाद दर्द बना रहता है। सूर्यनोम सी टोल्स ये वो समुद्री मेंढक है जो स्पेशली गड्ढे खोदने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मगर फर्टिलाइजेशन के मामले में फीमेल के लिए तो पेन की कोई लिमिट ही नहीं होती, क्योंकि सूर्यनोम के अंडे उसकी स्किन में मौजूद होते हैं। दरअसल समुद्र में मौजूद मेंढकों की ये प्रजाति मेंटिंग से पहले समुद्र के तल में एक प्रॉपर स्पेस तैयार करती है, जहां वो एक दूसरे के साथ मेंटिंग डांस के मजे लेते हैं और मेल फीमेल की स्किन पर अंडे लेकर आता रहता है। आगे चलकर ये अंडे फीमेल की स्किन से अटैच हो जाते हैं और टाइम मिलने पर फीमेल की स्किन को फाड़कर बच्चे बाहर निकलते हैं। ये काफी तकलीफ भरी प्रोसेस है, लेकिन बाद में फीमेल अपनी स्किन को दोबारा ठीक करती है और ये अपने पुरानी शेप में आ जाती है। जायंट वाटर बग ये बेसिकली पानी में रहने वाला एक कीड़ा है जिसकी फीमेल इसके ऊपर बैठकर इसकी पीठ पर कम से कम 100 अंडे रख देती है। बस इतनी ही देर तक इनकी मेंटिंग होती है। इतने छोटे से इलू के चक्कर में बेचारा मेल वाटर बग जिन चीजों को फेस करता है वो सच में बड़ी परेशानी से भरी होती है। दरअसल अपने बाप की पीठ पर पलते ये बच्चे 2 से 4 हफ्तों में अंडों से निकलने लगते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये बच्चे अपने आप ही सरवाइव करने लगते हैं, लेकिन इन बच्चों का बोझ बाप की पीठ पर इतना होता है कि एक स्नेल से भी कम स्पीड में चल पाता है। ऐसी कंडीशन में ये दूसरे शिकारियों का शिकार भी बन जाता है। अपने बच्चों को पीठ पर लेकर ये बहुत केयरफुली ट्रैवल करते हैं। हाथी एक हथनी के लिए अपने बच्चों को जन्म देना जितना दर्द से भरा है उतना ही खुशियां देने वाला भी है। एक हथनी का गर्भकाल 22 महीने का होता है, लेकिन हथनी अपने बच्चे को रात के समय जन्म देना पसंद करती है और हथनी के पास ही ताकत होती है कि अगर उसे लेबर पेन दिन में हो रहा है तो बच्चे के जन्म पर रोक लेती है और रात का इंतजार करके रात में बच्चे को जन्म देती है। जन्म लेते हैं हाथी के बच्चे वजन में 113 किलो का होता है। बच्चे से जुड़ी माँ की डोर जन्म नाल तब तक अलग नहीं होती जब तक कि सारा लिक्विड ब्लड बाहर नहीं आ जाता। हमें यकीन है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर अपनी राय कमेंट में देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।